तो आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फेज इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपके पास दो टर्म्स हैं, दो शब्द हैं, इनको समझने हैं आपको। एक है फेज है, दूसरा है इक्विलिब्रियम। तो पहले हम शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम से, शुरू करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम हुआ क्या। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फेज इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इक्विलिब्रियम जो होता है, मेरे पास क्या होता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, इस तरीके से है A प्लस बी और वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है C प्लस डी, इस तरीके से। तो ये कहलाता है मेरा, इस तरीके का कहलाता है मेरा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और ये जो दाईं तरफ है राइट हैंड साइड में है इन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता हूं तो इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब मैं प्रोडक्ट से किसकी तरफ आता हूं, रिएक्टेंट की तरफ आता हूं, तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है भाई, बैकवर्ड रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इतनी सी बात हमको, ये थोड़ी सी बात हमको समझनी है कि भाई इक्विलिब्रियम क्या हुआ। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। मतलब जितना आप आगे की दिशा में जा रहे हैं उतने ही आप पीछे की दिशा में आ रहे हैं। वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम। और ये जो सिचुएशन है इसको अपन लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अब हमको थोड़ा इस इक्विलिब्रियम को समझना और थोड़ा इस पे बात करते हैं। बेसिकली जो इक्विलिब्रियम होता है मेरा, क्या ये जो इक्विलिब्रियम होता है मेरा, ये इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है। अब दो तरीके का कैसा होता है, एक होता है आपका होमोजीनियस और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस। होमो और हेट्रोजीनियस। ठीक है दोस्तों, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की क्या होती है, सेम फेज होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की क्या होती है, एक ही फेज होती है, वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाता है। और अगर मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कि अगर मेरे पास डिफरेंट फेज होती है, दोनों अलग अलग फेज में होते हैं, वो मेरा हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है। हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है। और हमारा कंसर्न फिलहाल हेट्रोजीनियस सिस्टम पे है। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था गिब्स जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया, हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए, हेट्रोजीनियस जो सिस्टम होते हैं उन हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए क्या दिया, फेज रूल दिया। क्या दिया, फेज रूल दिया। और अपन लोगों का काम है, हम लोगों का काम है कि हमें इस फेज रूल को समझना है। लेकिन फेज रूल को हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हमको क्या आएगा, फेज समझ में आएगा। तो आज की इस पूरी वीडियो में मुझे आपको फेज रूल तक ले जाना है, फेज रूल मुझे आपको समझाना है आज इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम पे, हम बात कर रहे थे। ये जो इक्विलिब्रियम है इसको थोड़ा और समझते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम है मेरे दोस्त, ये इक्विलिब्रियम है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है आपके पास ट्रू इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है आपके पास मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहा, ट्रू इक्विलिब्रियम और मेटा स्टेबल। ये जो ट्रू इक्विलिब्रियम होता है इसी को हम लोग कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, फेज इक्विलिब्रियम कहते हैं। और एक मेटा स्टेबल। अब ये फेज इक्विलिब्रियम हुआ क्या, जब आप किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करो। मान लीजिए हमारे पास ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अप्रोच कर सकते हैं और आप बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अप्रोच कर सकते हैं। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप आगे की तरफ से आ सकते हैं और आप पीछे भी आ सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है मेरा
फेज इक्विलिब्रियम में। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, लेकिन मुझे यहाँ पे पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो मेरे पास एक ही चॉइस है इस बोर्ड के अकॉर्डिंग कि मैं सिर्फ आगे की तरफ से चलूं, तो वो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब ये ट्रू इक्विलिब्रियम हुआ क्या, ये तो मैंने चित्र से समझाने की कोशिश की। ये ट्रू इक्विलिब्रियम हुआ क्या, इस ट्रू इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जब आप बोथ साइड से कहां पे पहुंचे, आप सेम स्टेट में पहुंचे, दोनों तरफ से। when you can approach from both side, जब आप आगे से भी जा सकते हैं और पीछे से भी जा सकते हैं, वो फेज इक्विलिब्रियम कहलाता है। और जब आपका वन साइड अप्रोच होता है तो वो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम तो दोनों में है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आप दोनों तरफ से, फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी बैकवर्ड डायरेक्शन से भी पा सकते हैं, तो वो ट्रू इक्विलिब्रियम कहलाता है। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम जब आप एक ही डायरेक्शन से अप्रोच करते हो और आपको इक्विलिब्रियम मिलता है। अगर आप देखिए वाटर एंड आइस कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm प्रेशर पे, ये दोनों ट्रू इक्विलिब्रियम का या फेज इक्विलिब्रियम का रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से आइस भी बना सकते हैं, पानी से बर्फ भी बना सकते हैं, और आप बर्फ को पानी में भी ला सकते हो, तो ये इस तरीके का ट्रू इक्विलिब्रियम कहलाता है। लेकिन 8 डिग्री सेल्सियस पे, -8 डिग्री पे आपको वाटर बताना है, वाटर ले जाना है, तो इसका एक ही तरीका है, आप वाटर को कूल करोगे या फ्रीज करोगे, इस तरीके से हम इस पे पहुंच सकते हैं। तो ये ट्रू इक्विलिब्रियम, जिसको हम फेज इक्विलिब्रियम कहते हैं, और मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो एक शब्द तो यहाँ पे हम लोगों का खत्म हुआ। दूसरा जो शब्द है वो कहलाता है मेरा, दूसरी जो टर्म है वो है हम पे फेज, जो इंपॉर्टेंट है, जहां को हमको डिस्कस करना है। फेज के लिए 3 कंडीशन है भाई, कोई फेज के लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है वो फिजिकली डिफरेंट पार्ट होना चाहिए, सिस्टम का, पार्ट ऑफ सिस्टम, फिजिकली डिफरेंट पार्ट होना चाहिए सिस्टम का, एक बात। दूसरी मैकेनिकली सेपरेटेबल होना चाहिए, मैकेनिकली आप उसको सेपरेट कर सके। और तीसरी बात जो है कि उसकी क्या हो, अगर फिक्स्ड बाउंड्री हो, उसकी क्या होनी चाहिए, फिक्स बाउंड्री होनी चाहिए। तो फेज क्या कहलाता है, सिस्टम का फिजिकली डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम विच इज मैकेनिकली सेपरेटेबल एंड हैव ए फिक्स बाउंड्री इज सेड टू बी फेज। अब क्या है फिजिकली डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम, जैसे सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम है, ये मान लीजिए एक सिस्टम है आपके पास, ये फेज है, सॉलिड फेज है, और मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए ये सॉलिड है, मान लीजिए ये जो है मेरे पास ये गैस है, ये जो येलो में रखा मैंने यहाँ पे ये गैस है। अब देखिए इस सिस्टम में ये जो गैस है, जिसको मैं गैस मान रहा हूं, तो वो अलग सा दिख रहा है, उसको वो फिजिकली सेपरेट पार्ट है सिस्टम का। मैकेनिकली सेपरेट आप क्या कर सकते हैं, इस बोल्ड को और इस ये जो पीले कलर के जिसे हम गैस कह रहे हैं, इन दोनों को भी सेपरेट कर सकते हैं, और दोनों की बाउंड्री है और फिक्स बाउंड्री है। तो इस तरीके का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। फेज क्या होता है, फिजिकली डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम होता है, मैकेनिकली सेपरेट मतलब आप दोनों को अलग कर सकते हैं, और उनकी क्या होती है, फिक्स बाउंड्री होती है, वो कहलाता है हमारा फेज कहलाता। अब फेज के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, मैंने डेफिनेशन बता दी, तीनों को एक साथ लिखना है। अब फेज के कुछ एग्जांपल बताते हैं। आपका एयर जो है वो 1 फेज सिस्टम है, एयर में कितनी फेज है, 1 फेज है। मान लो आपने H2, N2, O2 कोई भी गैस मिला दी, कोई भी गैस को मिला दिया और ये मिक्स हो रही है किसी कंडीशन पे, तो ये सब किस में है, एक ही फेज में है। फेज बेसिकली हम फेज की जब भी बात करेंगे तो आपको देखना है क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, तो यहाँ पे ये सब किस में है, गैसेस स्टेट में है, तो इसीलिए उनका क्या होगा, एक फेज होगा। मान लीजिए मेरे पास 2 लिक्विड हैं और वो दोनों लिक्विड कैसे हैं,
मिजरेबल। मिसरेबल, मिसरेबल मतलब वो घुल रहे हैं, घुलनशील हैं, मिसरेबल हैं। जैसे वाटर के साथ आपने एल्कोहल मिला दिया, वाटर और एल्कोहल का आपने ये मिला दिया आपने, तो ये भी क्या है, वन फेज सिस्टम है। वन फेज सिस्टम है क्योंकि दोनों कैसे में है, लिक्विड स्टेट में है और वो मिजरेबल है, मिल रहे हैं। अगर दो लिक्विड ऐसे हैं, दो लिक्विड ऐसे हैं जो क्या है, इमिजरेबल है। कैसे हैं, इमिजरेबल है। जैसे आपने बेंजीन के साथ आपने क्या किया, आपने क्लोरोफॉर्म को ऐड कर दिया है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, फिजिकल सेपरेशन। बेंजीन की अलग लेयर आपको दिख रही है और किसकी, क्लोरोफॉर्म की अलग लेयर दिख रही है। तो ये कहलाता है, मेरे यहाँ पे कितने फेज हो गए हैं, दो फेज हो गए हैं, क्योंकि दोनों क्या है, फिजिकली डिफरेंट पार्ट है सिस्टम के और मैकेनिकली सेपरेटेबल है, तो ये फेज हो गया। अब दूसरी चीज आती है फेज के बाद, कंपोनेंट। क्या आती है फेज के बाद, कंपोनेंट। क्या आता है दोस्त, कंपोनेंट। कंपोनेंट, अब इस कंपोनेंट को समझते हैं। कंपोनेंट क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल which is required to represent composition of किसका, फेज। या फिर इसको और आसान कहो कि फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जिस चीज के जितने वेरिएबल, मिनिमम वेरिएबल की जरूरत होती है, उसको कंपोनेंट कहते हैं। कोई फेज है, ठीक है, उस फेज को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अब उस रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल आपको कितने चाहिए, वो आपका कहलाता है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द फेज। किसी फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल आपको चाहिए, वो कहलाते हैं मेरे कंपोनेंट। अब कंपोनेंट आपके पास वन कंपोनेंट सिस्टम हो सकता है, वन कंपोनेंट सिस्टम हो सकता है और कंपोनेंट सिस्टम हो सकता है। अब वन कंपोनेंट सिस्टम क्या है, वाटर वन कंपोनेंट। जैसे देखो, आपके पास वाटर है, आपके पास आइस है, आपके पास वेपर है। जब आप इनको देखेंगे, फेज कितना, तीन फेज है यहाँ पे। वाटर अलग फेज में रहता है, आइस अलग फेज में रहता है और वेपर अलग फेज में रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, H2O लिक्विड, ये H2O सॉलिड है, ये H2O क्या है, वेपर है। देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो इनका फेज क्या है, सबका फेज अलग है। फेज कितने हैं यहाँ पे, 3, लेकिन कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट तो एक ही है। कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट तो यहाँ पे कितने हैं, कंपोनेंट तो एक ही है, क्योंकि इन तीनों फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही किस्म की चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहलाता है मेरा वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम। इसी तरीके से अगर फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़े तो वो टू कंपोनेंट सिस्टम होता है, और अगर फेज को समझाने के लिए आपको 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही है तो वो आपका 3 कंपोनेंट सिस्टम होता है। तो मैंने कंपोनेंट समझाया आपको। अब आखिरी चीज इसमें जो है वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है दोस्तों, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम अगली चीज है। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, इन सब पे क्या करता है आपका इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। और अब मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल विच
must be keep constant to represent phase, equilibrium of the system, equilibrium of system। किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट, एक सिस्टम की इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने वेरिएबल हैं जिनको कांस्टेंट रखने की जरूरत पड़ रही है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको समझो, देखो H2O सॉलिड है, आइस है मतलब, और H2O लिक्विड है, ये वाटर है। ये क्या है? आइस है, और ये क्या है? वाटर है। कंडीशन है आपके पास एक ATM प्रेशर है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये इस कंडीशन पे। अब देखो ATM प्रेशर है और ये क्या है? टेम्परेचर है। तो इस फेज को, इस इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों को कांस्टेंट रखना जरूरी है। अगर आप ATM प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, एक डायरेक्शन में चले जाएगा। और अगर आप इसके टेम्परेचर से भी छेड़छाड़ करते हैं तो तब भी इक्विलिब्रियम आपका चेंज हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई किसी इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए आपको कितनी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ता है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहा? किसी इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए आपको कितनी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ में आई। और जो आखिरी बात है हमारे पास, वो है आपके पास क्या? फेज रूल। आज मैं सिर्फ फेज रूल बता रहा हूं, फेज रूल कहां से आया और उस फेज रूल के बारे में और सारी बातें होंगी वो अगले वीडियो में। फेज रूल गिब्स ने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए ये रूल दिया था, और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या हुआ वो मैंने आपको बताया। तो F इज इक्वल टू होता है C माइनस P प्लस 2, ये है आपका फेज रूल। ये क्या है आपके पास? फेज रूल, C माइनस P प्लस 2। यहां पे F क्या है? F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, और C क्या है? नंबर ऑफ फेज हो गया, नंबर ऑफ कंपोनेंट, एक सेकेंड, हाँ, नंबर ऑफ कंपोनेंट, और P क्या है? नंबर ऑफ फेज। तो यहां तक आपने बात की फेज इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जल्दी से देख लेते हैं, ये फेज रूल है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अगले वीडियो में हम फिर यहीं से शुरू करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या हुआ? इक्विलिब्रियम जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाती है वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगली बात हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं आपके, कौन कौन से वाले? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। होमो क्या हुआ? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में होते हैं। हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग फेज में होते हैं। उसके अलावा हमने कहा कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए गिब्स ने फेज रूल दिया। उसके बाद हमने कहा इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं, ट्रू इक्विलिब्रियम होता है और मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ट्रू इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका? ट्रू इक्विलिब्रियम होने के लिए आप किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करके इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं। मेटास्टेबल के लिए आप एक ही डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं। फेज क्या हुआ कि सिस्टम के फेज को डिफाइन करने की तीन कंडीशन है। फिजिकली डिफरेंट पार्ट होना चाहिए सिस्टम का, मैकेनिकली सेपरेटेबल होने चाहिए, और फिक्स उसकी क्या होनी चाहिए? बाउंड्री होनी चाहिए। इतनी सी बात हो गई थी। उसके अलावा हमने क्या कहा? कंपोनेंट क्या हुआ? किसी फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाता है? आपका कंपोनेंट कहलाता है। कंपोनेंट 1 कंपोनेंट हो सकता है, 2 कंपोनेंट हो सकता है, 3 कंपोनेंट, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम में। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने कहा कि भाई कोई इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए कितने वेरिएबल मुझे कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, वो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फिर हमने कहा फेज रूल, और फेज रूल में हमने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो C माइनस P प्लस 2 के बराबर होगी। इतनी सी बात इस वीडियो में हमने किया। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आया है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।